ओम शांति। आज 25 जुलाई 2021 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य को सुनेंगे। और आज के ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 20 फरवरी 1988 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि आप सभी भारतवासी ही हो, चाहे विदेश में हो, लेकिन अधिकतर जन्म ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजाने के कारण भारत में ही रहे हो। फिर बाबा बच्चों को देखते हैं कि बच्चे कितने सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं। बाबा कहे, सेवा एक खेल है, करण करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है। जब ये स्मृति रहती है तो सेवा मनोरंजन महसूस होती है, परंतु जब ये समझने लगते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेवारी है, तो बोझा बन जाता है। और जहां बोझ है वहां थकावट जरूर अनुभव होती है। इस थकावट के कारण धीरे धीरे मन चिड़चिड़ापन में आ जाता है, साथ ही साथ खुशी गायब हो जाती है और सेवा में भी अधिक समय निकल जाता है। तो बाबा कहे, ब्राह्मण जीवन में जो बैलेंस चाहिए, सेवा और स्व उन्नति या सेवा और शक्तिशाली याद, ये बैलेंस गायब हो जाता है। जबकि सेवा में स्व उन्नति का, शक्तिशाली याद का बैलेंस बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही अंदर से आत्मा को ताकत प्रदान करता है और हर सेवा खेल महसूस होने लगती है। मनोरंजन का अनुभव करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए आज बाबा ने विशेष हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया है कि सेवा और शक्तिशाली याद का बैलेंस बहुत आवश्यक है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है, तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी, सेवा अर्थ सभी विदेशी, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। विशेष बाप दादा के सन्मुख विदेशी बच्चे अधिक बैठे हैं, तो इसीलिए बाबा कहे, आप सभी भी विदेशी हो तो बाबा भी परदेसी है। लेकिन ओरिजिनली अनादि रूप में हम एक ही देश के हैं और आदि से भी, सतयुग से भी एक ही भारत अविनाशी खंड पर साथ साथ पाठ बजाया है। तो इसलिए बाबा कहे, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलधे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परमधाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था, जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत के वासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। बाबा बड़े सुंदर ढंग से सभी विदेशी बच्चों को भी यही महसूस करा रहे हैं कि इस जन्म में शायद विदेश है, लेकिन सारे कल्प में कितने जन्म भारत की ये अविनाशी भूमि पर सभी ने पाठ बजाया है। तो इसीलिए बाबा कहे, इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है, अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण
भारत भूमि से दिल का स्नेह है। इसीलिए सभी का दिल का स्नेह भारत भूमि के साथ है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। कितना बाबा ने अपनापन महसूस कराया है कि भले कितना भी गरीब है, धूल मिट्टी वाला है, लेकिन अपना देश तो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? आप सभी आत्मा का देश यानी परम धाम, वो भी हमारा देश जहां साथ साथ थे, और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश वह भी भारत ही था। तो इसीलिए बाबा कहे भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वह याद है? 21 जन्म का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं। बहुत सुंदर जैसे डीप रियलाइजेशन बाबा दे रहे हैं विदेश के बच्चों को भी कि 21 जन्म तो गारंटी है कि भारत में ही हमने जन्म लिए, लेकिन बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं। क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। तो आपे ही पूज्य वो भी भारत में, और पुजारी भी भारत देश में ही पुजारी सबसे ज्यादा है। बाकी देशों में तो बाकी धर्मों में भी कोई इतने पुजारी नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ ही हम सभी ने साथ साथ पाठ बजाए इसी भारत भूमि पर। तो इसीलिए बाबा कहे वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं ही बनते हो। अब बाबा रियलाइज कराते हैं कैसे हमने अधिकतर कल्प में समय भारत भूमि पर पाठ बजाया है। तो सतयुग का पाठ तो अपना है ही है, 21 जन्म के वर्षे का, लेकिन पुजारी समय में अर्थात द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं ही बनते हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। इसलिए सभी विदेशी भाई बहनों का भी मधुबन से बहुत बहुत प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना? पूछते हैं बाबा। यहां से जाने को दिल नहीं होती है ना? अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना? पूछते बाबा। तो खुश होंगे ना? वह यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा, सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी? पूछते हैं बाबा। सेवा कराने वाला कौन है? देखो कितना सुंदर तरीके से बाबा महसूस कराते हैं। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। आज्ञाकारी की डेफिनेशन, जो बाप का डायरेक्शन श्रीमत हो उसको उसी रूप में पालन करना,
इसको कहते सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। बाबा को नहीं मालूम क्या? ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो। बाबा की श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो। इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा, सच्ची आज्ञाकारी और श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है व आप है। पूछते बाबा, कौन है सेवा का जिम्मेवार? बाप दादा है व आप है। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। देखो, किसी को भी ये मैंपन ना आए, मुझे इतनी सेवा करनी है, इतना सेवा कराना है। बाबा कहे, बाबा करण करावनहार है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है, इसलिए बाबा बच्चों को निमित्त बनाता है। लेकिन उसमें मैंपन नहीं आना चाहिए, बोझ अनुभव नहीं होना चाहिए। पाने वाले बच्चे हैं, निमित्त बन करके भाग्य पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रालब्ध पाना व सेवा का फल अनुभव होना यह आत्माओं का काम है। इसीलिए बाबा बच्चों को निमित्त बनाते हैं ताकि बच्चों का प्रालब्ध बन सके और सेवा का फल अनुभव कर सके। तो इसीलिए बाबा कहे, पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रालब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना यह आत्माओं का काम है। इसीलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप, अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं, यह भी देख रहे हो कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद सेवा की गति कितनी तीव्र हो गई। तो वतन से बाबा किस तरह से ब्रह्मा बाबा को निमित्त बना करके कार्य करा रहा है, तो साकार में भी कराया तो अव्यक्त रूप से भी कराने वाला तो बाबा ही है। तो इसीलिए बाबा कहे, अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं, यह भी देख रहे हो। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। बाबा कहे, आप तो खाली कठपुतली की तरह नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रालब्ध बना रहे हो। निमित्त बनने का भाग्य क्या है? एक कदम का पदम गुना प्रालब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द यूज करते हैं, है ना? आप बोझ कहते हो
तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। भगवान के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा के लिए तो जैसे सब कुछ हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। खाली लकीर खींचने की सेवा बाबा कराते, बाकी तो सब हुआ ही पड़ा है। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना है। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। सेवा भी निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है। पिछले संडे बाबा की मुरली चली थी कि माया मिकी माउस, हाँ, तो घबराते नहीं है। तो जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। महसूस होगा जैसे सेवा करते हुए भी हल्का एकदम रिफ्रेश। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। खेल करने से जैसे कोई रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। खेल जब दिल से रुचि से करते हैं तो थकावट कभी होती नहीं। ऐसे सेवा भी क्या है? खेल है, और रुचि से करते हैं। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। शरीर निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। बाबा कहे इसीलिए वो मेहनत का अनुभव करते। जैसे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि के मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे। जहां ड्यूटी है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं कर रहा हूं, ये समझ के करेंगे तो बाबा कहे थकावट होगी। लेकिन खेल समझ कर करेंगे तो रिफ्रेश होंगे और मनोरंजन अनुभव होगा। तो बाबा कहे लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते हैं। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहां कहां बाबा जब देखता है ऊपर से, तो बाबा कहे कहां कहां बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है। इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है, अनुभव होती है। हाँ, क्योंकि सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट अनुभव होती है। बाप दादा देखते हैं, वतन से बाबा सब कुछ देखते हैं। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। जब बाबा देखते हैं कि अथक बन करके अपने सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य, लेकिन अथक बन करके सेवा करके उमंग उत्साह में फिर भी रहते हैं और फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं, तो यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी देखो बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाते हैं, फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो, बुद्धि को भारी नहीं करो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठ भी
बैठे भी देखते रहते हैं। बाप दादा बच्चों के सब प्लान, प्रोग्राम्स वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। ये नहीं कि बाबा नहीं जानते कि हमने कितनी सेवा किया, कितना याद किया। बाबा कहे याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन है, बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है। सुना, इस दुनिया के जो साइंस के साधन है उससे भी बाबा के पास रिफाइंड साधन है। स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते हैं। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, क्यों रिफाइन है वो बाबा स्पष्ट करते हैं कि यहाँ सब साधन लाइट के आधार पर चलते हैं, कार्य करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, प्रकृति से उत्पन्न हुए, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। और प्रकृति रूप बदलती है। इस दुनिया के अंदर प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते हैं। सतो रजो तमो के परिवर्तन में नहीं आते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना, बाबा कहे सब बच्चों के रिकॉर्ड को देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना। बाबा कहते हैं आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना। तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं। क्या देखते हैं? क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दिलाता है। सुना, इसलिए बैलेंस चाहिए याद और सेवा का, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो, बाबा कहे जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हैं। नियम से शरीर की शक्ति को लगाने के बजाय ज्यादा एनर्जी लगा देते हैं। तो इसलिए बाबा कहे जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। बैलेंस करना है ना याद और सेवा। अगर सेवा में टू मच चले गए, याद के लिए टाइम नहीं मिला, रुकावट हो गई, तो बाबा कहे ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं, बाबा तो देखते हैं ऊपर से सब बच्चों का। तो जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो, सेवा में इतने बिजी हो जाते, जो 12 व 1 बजा देते हो तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ता है? मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है।
ज्यादा बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है तो समय ज्यादा लग जाता है। तो रात के समय को कट करके, देखो बाबा युक्ति बताते हैं, रात के समय को कट करके 12 बजे के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। कितनी अच्छी बाबा ने युक्ति बताई। 1 घंटा कम करो, सो जाओ, लेकिन अमृत वेला पावरफुल हो ताकि मन अंदर खाए नहीं। और फिर बाबा कहे, और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। तो वो जो 1 घंटा वहां से कट किया वो कार्य आधा घंटे के अंदर हो जाता है। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस यानी ताजगी रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। कितना सुंदर तरीके से बाबा ख्याल रखता है हम बच्चों का, ताकि बच्चे ज्यादा थके भी नहीं और उनका याद और सेवा का बैलेंस अच्छा रहे। उसके लिए बाबा हमें सावधान करते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं। तो बाबा कहे तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की भी आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। जितना शरीर को आवश्यक है उतना तो जरूर देना है। ज्यादा सोने की भी आदत न हो। कभी कभी बाबा क्या कहे, कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। सेवा के लिए कितना अटेंशन रखते, नहीं ये सेवा जरूरी है, आवश्यक है, करना ही है, इतना समय निकालना ही पड़ेगा। तो बाबा कहे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बाबा ये भी हमें सावधान करते हैं कि सेवा तो बढ़ने वाली है। तो इसीलिए तीव्र गति से जब सेवा बढ़ेगी तो वो तो समय निकालना ही पड़ेगा। तो बाबा कहे सुस्ती नहीं हो लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज्यादा बढ़ा देंगे, ऐसा सोचते हैं। चलो 1 वर्ष का ये सेवा का कार्य है, उसको पूरा कर, फिर रेस्ट भी करेंगे, ठीक भी कर लेंगे, अपने याद के चार्ट को भी ज्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो।
तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी। बाबा कहे अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो। तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं, बच्चों में उमंग बहुत है, इसीलिए शरीर का भी नहीं सोचते। बाबा देखते हैं कभी कभी बच्चे इतना सेवा में उमंग में आ जाते हैं जो शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते। बुद्धि थक गई है तो क्या करेंगे, जितना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। नेचुरल है, चिड़चिड़ापन में आ जाएंगे, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना। बाबा भी जानते हैं शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ। सुना? शरीर तो पुराना है, इसलिए उससे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अधिक सेवा नहीं कराओ, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, बल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन क्या है? तन मन की थकावट को मिटाने का विशेष साधन बाबा बता रहे हैं, हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। 1 मिनट। और उसी साल में मैं समझती हूँ जस्ट अ मिनट का कार्यक्रम इसीलिए चलाया था बाबा की इस मुरली के बाद, कि 1 मिनट भी हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है, देखो बाबा उदाहरण भी कितना सटीक देते हैं। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है, तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ए बी सी सब विटामिन आ जाएंगे। बाबा की शक्तिशाली याद में बैठ जाओ 1 मिनट के लिए भी, तो बाबा कहे उसमें सारे विटामिन ए बी सी सब आ जाते हैं। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती। पूछा था बच्चों ने, शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती, जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। बार बार लिंक टूटती रहेगी, जोड़ते रहेंगे तो बाबा कहे शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है कि हर घंटे 2 घंटे में 1 मिनट शक्तिशाली याद निकालो, उसकी ये
विधि है, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है। इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो, वैसे यह भी आवश्यक है। जैसे कोई भी सेवा का कार्य देखते हैं तो आवश्यक समझते हैं, समय भी देते, एनर्जी भी लगाते। बाबा कहे याद भी आवश्यक है। इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है। जस्ट अ मिनट, ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो। आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट, प्रभाव शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। याद और सेवा के बैलेंस पर बाबा के सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। समझा कितना प्यार करते हैं बाबा। लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर लेंगे। समय निकालेंगे, बाबा के पास वतन में आएंगे तो बाप दादा मालिश भी कर देंगे। वह भी अलौकिक होगी, वो मालिश भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़ी होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही है थकावट उतारने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। कितना बाबा बच्चों के लिए आफरीन देते हैं, प्यार भरी। सेवा बढ़ना ये ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भाभी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही है और आप सबको निमित्त बन करनी ही है, सेवा करनी ही है। यह भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? पूछते बाबा, सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह नहीं सकता है ना? बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। इतना भी रेस्ट नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। न बोझ हो न अलबेलापन हो, उसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद की लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाबा का मधुर वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव।
श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। विस्तार है, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।